we are gonna start about chapter 2, which is structure of atom, right? So in structure of atom, before starting this, we have previously studied about matter. तो matter क्या है? कोई भी चीज जिसका मास है, जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, वो matter है. अब matter के अंदर क्या है? मॉलिक्यूल्स पड़े हैं. मॉलिक्यूल्स के अंदर आगे क्या है? एटम्स पड़े हैं. लेकिन उस एटम का स्ट्रक्चर क्या है? उस एटम के अंदर फर्दर क्या पड़ा है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है. तो एटम के अंदर क्या है? एक डेंस कोर मास का न्यूक्लियस है. ठीक है. एक छोटा सा ऐसे न्यूक्लियस पड़ा है जिसका साइज बहुत ही छोटा है एज कंपेयर टू एटम. तो उस न्यूक्लियस के अंदर भी हमारे पास क्या है? प्रोटॉन्स पड़े. जैसे ये आपका क्या है? न्यूक्लियस है. इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स पड़े हैं और न्यूट्रॉन्स पड़े हैं, राइट. प्रोटॉन्स का चार्ज जो है वो है पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता. न्यूट्रॉन्स जो है वो न्यूट्रल है, यानी कि उसके ऊपर जो नंबर ऑफ पॉजिटिव और जो नंबर ऑफ नेगेटिव है वो इक्वल है, जिस वजह से वो कैंसिल आउट हो जाते हैं और कोई भी चार्ज नहीं होगा न्यूट्रॉन्स पे. दैट इज न्यूट्रल. तो उसके अराउंड अपने पास क्या है? ऐसे शेल्स बने हुए हैं, ऑर्बिट्स बनी हुई हैं, जिसमें क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, राइट. तो ये हम फर्दर पढ़ेंगे कैसे रिवॉल्व कर रहे हैं, क्या थ्योरीज हैं, किसने दी थी, दैट विल स्टडी. तो उसके बाद क्या है कि अपने पास कुछ साइंटिस्ट थे, जैसे जॉन डाल्टन. 1808 में उसने एक थ्योरी दी थी, दैट इज एटॉमिक थ्योरी. जे थॉमसन ने एक मॉडल दिया था, थॉमसन मॉडल, इन 1897. रदरफोर्ड ने 1911 में एक्सपेरिमेंट करा था, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, और उससे कुछ ऑब्जर्वेशंस निकल के आई थी जो हम रदरफोर्ड मॉडल में पढ़ेंगे. और नील बोहर ने 1912 में बोहर्स मॉडल दिया था. तो हर एक बंदा अपनी थ्योरी दे रहा था, उसमें कुछ लिमिटेशंस आ रही थी, जो नेक्स्ट पर्सन जो आगे थ्योरी दे रहा था उन लिमिटेशंस को ओवरकम कर रहा था. ठीक है जी. तो उसके बाद पॉइंट ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, इनकी डिस्कवरी कैसे हुई? ऐसा क्या करा गया कि इनकी डिस्कवरी हमारे पास हुई, इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की? तो उसके लिए ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स करेंगे जिनको बोलते हैं हम डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स. तो उसके अंदर हम एक गैस ले रहे हैं, राइट. तो वो एक्सपेरिमेंट क्या था? जैसे अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए, तो वो था कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट. अब यहाँ पे हम दो इलेक्ट्रोड्स यूज कर रहे हैं. एक ग्लास की ट्यूब है, उसके अंदर दो इलेक्ट्रोड्स यूज कर रहे हैं, कैथोड और एनोड. अब आपको याद होना चाहिए कि कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, एनोड के ऊपर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज. एनोड को आप याद रखो एनायन से. एन एनोड, एन क्या है आपके पास? एनायन. इन दोनों का ऑपोजिट रिलेशन है. एनायन तुम क्या पढ़ते हो? नेगेटिव चार्ज, और एनोड के ऊपर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज. ठीक है. तो जस्ट इट्स थिंग टू रिमेंबर कि तुम कैसे, किस तरीके से याद रख रहे हो. फिर क्या होता है कि हमने क्या करा, इस जो ट्यूब है ना, इसको हमने इवैक्यूएट करा, मतलब कि इसमें से एयर जो है वो निकाल दी, ताकि हमारी फर्दर कोई गैस वगैरह के साथ जो उसके अंदर एयर के अंदर कोई और पार्टिकल्स है उनके साथ रिएक्शंस ना हो. हमें वो पार्टिकल्स के बारे में ऑब्जर्वेशन नहीं करना है. हमने ये देखना है कि इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ, राइट. तो हमने इस ट्यूब को इवैक्यूएट कर दिया, इसमें से जो एयर है वो पंप आउट कर दी. तो उसके बाद अपने पास क्या है? हमने दो इलेक्ट्रोड्स लिए हैं, एक कैथोड लिए और एक एनोड लिए. कैथोड के ऊपर है नेगेटिव चार्ज, एनोड के ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज. इसको हमने सारे कनेक्शंस दिए और हाई वोल्टेज दे दिए. प्रेशर लो देंगे, वोल्टेज हाई देंगे. फिर हमने क्या करा, जो एनोड है ना, इसके अंदर हमने परफोरेशंस कर दी, यानी कि थोड़े छेद से कर दिए, होल्स कर दिए. और उसके पीछे जो कवरिंग है ना, जैसे ये वाली कवरिंग, इसके ऊपर हमने कोटिंग कर दी जिंक सल्फाइड की, ZnS. जिंक सल्फाइड की कोटिंग क्यों करी है? जस्ट विजुअलाइज करने के लिए कि जो भी पार्टिकल्स निकल के आएंगे उनका नेचर कैसा है, क्योंकि जो जिंक सल्फाइड है ना, वो एक फ्लोरोसेंट मटेरियल है. ठीक है जी. तो हुआ क्या कि इसके अंदर जब पार्टिकल्स निकल के आ रहे थे कैथोड से, तो वो एनोड में से पास कर रहे थे, राइट. एनोड में से पास कर रहे थे, क्यों? क्योंकि एनोड में परफोरेशंस हैं, उसमें से वो पास कर सकते हैं. एनोड में से पास करके वो कहाँ जा रहे थे? ये जिंक सल्फाइड वाली स्क्रीन के ऊपर, जिंक सल्फाइड वाली कोटिंग के ऊपर. तो जब वो वहां पहुंच रहे थे ना, तो ये जो जिंक सल्फाइड वाली कोटिंग है, ये क्या करने लगी? ग्लो करने लगी. ठीक है. इसने ग्लो करना स्टार्ट कर दिया. तो वहां से हमें पता लगा कि देयर आर सम पार्टिकल्स जो पास कर रहे हैं, और उनका कुछ नेचर ऐसा है कि वहां पे अपने पास जो जिंक सल्फाइड, जो फ्लोरोसेंट मटेरियल है, वो ग्लो कर रहा है. तो अब वो
पार्टिकल्स थे कौन से, उनको पहले तो यही बोला गया कि दोज वर द कैथोड रे पार्टिकल्स, क्योंकि अभी हमें नाम नहीं पता था कि वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो कैथोड रे पार्टिकल्स बोला गया। अब उनको इलेक्ट्रॉन्स का नाम, फर्दर कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए, उनको फर्दर इलेक्ट्रॉन्स का नाम किसने दिया था, जे थॉमसन ने। तो जो नाम है वो दिया था जे थॉमसन ने। जो डिस्कवरी है वो कहाँ हुई थी, कौन से एक्सपेरिमेंट में हुई थी, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में। तो मैंने इनको कैथोड रे ट्यूब क्यों बोला, या मैंने इनको कैथोड रे पार्टिकल्स क्यों बोला, क्योंकि ये कहाँ से निकल के आ रहे हैं, कैथोड से निकल के आ रहे हैं। ठीक है जी, तो ये कुछ डिस्कवरी थी कि इलेक्ट्रॉन कैसे आया, राइट। अब आगे हम पढ़ते हैं इसकी रेशियो क्या होती है, फिर प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। सो नाउ नेक्स्ट व्हाट वी हैव टॉक्ड अबाउट कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे डिस्कवर हुआ, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट हुआ, वहां से वो डिस्कवर हुआ। तो पॉइंट ये है कि जो अब वहां पे इलेक्ट्रॉन की चार्ज टू मास रेशियो है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, तो ये भी चीज ऑब्जर्व करी गई थी। तो वो डिपेंड करती है कितना तुम चार्ज है, कितना चार्ज की वो वैल्यू है, कितना मैग्नीट्यूड है, कितना पार्टिकल का मास है, और जो तुम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड देके मतलब लगा के उसकी डिफ्लेक्शंस देख रहे हो, उस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, कितनी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई कर रहे हैं। तो इन चीजों के ऊपर वो जो रेशियो है वो डिपेंड करती है। तो जब हमने चार्ज टू मास रेशियो देखी तो उसकी जो वैल्यू है वो अपने पास कुछ ये आई, 1.758820 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी, राइट। अब पॉइंट यहाँ पे ये है कि अगर हमें इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता लग जाए तो हम मास निकाल सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, मास हम निकाल लेंगे, ये वैल्यू इधर आके डिवाइड हो जाएगी। लेकिन वो जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन पे वो किसने पता लगाया, उसके लिए एक अनदर साइंटिस्ट था, R.A. मिलिकन। उसने एक एक्सपेरिमेंट करा जिसको हम बोलते हैं ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो करा क्या, उसने दो इलेक्ट्रॉन्स लिए, उनके बीच में ऑयल ड्रॉप्स डाल दी, राइट। तो देखा क्या गया कि वो इलेक्ट्रिक जो प्रॉपर फोर्सेस की वजह से ऑयल ड्रॉप्स क्या है, मूव कर रही थी। तो उसके ऊपर फोर्सेस लग रही थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही थी, ग्रेविटेशनल लग रही थी, विस्कस ड्रैग फोर्स लग रही थी, जो बेसिकली एयर फ्रिक्शन के कारण हो रही थी। तो नंबर ऑफ फोर्सेस की वजह से वो ऑयल ड्रॉप्स मूव कर रही थी। तो डिटेक्टिंग अबाउट कि उनका चार्ज क्या है, तो वहां से हमारे पास चार्ज निकल के आया -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो माइनस, क्योंकि हमें पता है जो इलेक्ट्रॉन्स है वो नेगेटिवली चार्ज है, ये चीज हमें पता है, तो यहाँ पे माइनस का साइन लगाना जरूरी है। फिर उसके बाद जब मैंने ये वाली वैल्यू चार्ज की इस वाली रेशियो के अंदर फिल करी, वहां से कैलकुलेट करके मेरे पास जो मास है वो कितना निकल के आया, 9.1094 इंटू 10⁻31 kg। तो ये वैल्यूज जो है मास की, चार्ज की, आपको एज सच रिमेंबर होनी चाहिए। ठीक है जी, ये कहानी थी इलेक्ट्रॉन की कि इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ। प्रोटॉन भी सेम तरीके से ही डिस्कवर हुआ था, वही हमने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट लिया था, बट यहाँ पे हमने जो लिया वो थी हमारे पास मॉडिफाइड कैथोड रे ट्यूब। अब मॉडिफाइड क्यों बोल रही हूँ, वहां हमने जो परफोरेशंस करी थी, वो जो होल्स करे थे वो एनोड वाली इलेक्ट्रोड में करे थे, और उसके पीछे वाली सरफेस पे हमने वो जिंक सल्फाइड की कोटिंग लगाई थी। लेकिन इस केस में हमने क्या करा है, कैथोड के अंदर परफोरेशंस करनी है, यहाँ से हमने परफोरेशंस करनी है, होल्स करने हैं, और ताकि रेज इसमें से पास करके ये जो पीछे इसके जिंक सल्फाइड कोटिंग है वहां पहुंच सके। ठीक है जी, तो अब क्या होता है कि पार्टिकल्स जो है वो एनोड में से निकल के यहाँ से निकल के आ रहे हैं, और ये कैथोड को पास करके पीछे जिंक सल्फाइड कोटिंग पे भी स्ट्राइक कर रहे हैं। तो वहां स्ट्राइक करेंगे, वहां फॉल करेंगे, तो जिंक सल्फाइड फ्लोरोसेंट मटेरियल है। अगेन आप कोई भी फ्लोरोसेंट मटेरियल यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं कि जिंक सल्फाइड, कोई भी फ्लोरोसेंट मटेरियल हो सकता है। तो वो क्या करेगा, ग्लो करेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो ये रेज निकल के आ रही है उनको हमने नाम दे दिया कैनाल रेज या फिर एनोड रेज का। ठीक है जी, तो अब वहां पे एक चीज थी, जो चार्ज टू मास रेशियो थी ना, वो डिपेंड नहीं करती कि तुम कौन सी गैस ले रहे हो अपने डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, कोई भी ले सकते हो। वेयरएज इस डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के केस में वो जो चार्ज टू मास रेशियो है वो डिपेंड करती है कि तुम कौन सी गैस ले रहे हो। क्योंकि यहाँ हमने जो डिस्कवरी करनी है वो है प्रोटॉन्स की डिस्कवरी हुई थी, राइट, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। और वो जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है वो सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट से निकल के आ रहे हैं, और वो कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। ठीक है जी, तो इसलिए यहाँ पे जो प्रोटॉन है वो क्या है, स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन ऑब्टेन फ्रॉम द हाइड्रोजन एटम।
तो ये बात हुई कि इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से। वहां पे हमने एनोड में परफोरेशंस करी, और इधर हमने जब प्रोटॉन की डिस्कवरी करी तो हमने कहाँ परफोरेशंस करी, कैथोड में परफोरेशंस करी। जिसकी परफोरेशन कर रहे हैं उसके पीछे आप जिंक सल्फाइड की कोटिंग, मतलब एक स्क्रीन जैसे वो एज अ स्क्रीन एक्ट कर रही है, तो वो क्या करना शुरू हो जाती है, ग्लो, जब उसके ऊपर पार्टिकल्स जो है वो फॉल करते हैं। तो ये एक डिस्कवरी थी इलेक्ट्रॉन्स की, प्रोटॉन्स की। अब इसके बाद तीसरी चीज जो आती है वो है न्यूट्रॉन्स। उसके बारे में हम आगे बढ़ते हैं। So now what we have is that is the discovery of neutron. इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी पढ़ ली, प्रोटॉन की पढ़ ली। अब न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के अंदर अब क्या हुआ था, तो पहले तो इसकी डिस्कवरी करी थी चैडविक, जेम्स चैडविक थे। उन्होंने 1932 में न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी करी। तो उन्होंने एक बेरिलियम शीट ली, विल नॉट गो वेरी मच इनटू द एक्सपेरिमेंट, बट एक बेरिलियम शीट ली, अल्फा पार्टिकल्स उसके ऊपर स्ट्राइक करवाए। अल्फा पार्टिकल्स आर द पॉजिटिवली चार्ज्ड हीलियम पार्टिकल्स। तो वो उन्होंने स्ट्राइक करवाया, एंड व्हाट दे सीन इज कि कुछ पार्टिकल्स बाहर निकल के आ रहे हैं। वो जो पार्टिकल्स है ना, उनका जो मास है वो प्रोटॉन के ऑलमोस्ट इक्वल है, ये थोड़ा सा स्लाइटली ज्यादा है प्रोटॉन से, वेरी मच स्लाइटली, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत स्लाइटली ज्यादा है प्रोटॉन से, और या फिर उनका मास ऑलमोस्ट इक्वल है। तो ये चीज उन्होंने ऑब्जर्व करी। प्लस उन्होंने ये देखा कि जो पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, दे आर हैविंग नो चार्ज, जीरो चार्ज है, ठीक है। तो वहां से पता लगा कि वो जो पार्टिकल्स हैं वो कौन से पार्टिकल्स हैं, न्यूट्रॉन्स, क्योंकि ऐसी प्रॉपर्टीज न्यूट्रॉन्स ही एग्जिबिट करते हैं। तो न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल, यानी कि उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का जो नंबर है दैट इज इक्वल, जिस वजह से हम बोलते हैं दे आर हैविंग नो चार्ज। तो अब ये मैंने एक टेबल क्रिएट करा है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनको सबको आप स्मॉल लेटर से डिनोट करते हो। ये उनके आपके पास एब्सोल्यूट चार्ज है, रिलेटिव चार्ज और मास। तो एब्सोल्यूट चार्ज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का सेम है, बस फर्क क्या है, इसके आगे नेगेटिव है और इसके आगे क्या है, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन इज 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम विद नेगेटिव ऑफ साइन, और प्रोटॉन की सेम वैल्यू है विद पॉजिटिव साइन। वेयर एज न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है, ठीक है जी। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो रिलेटिव चार्ज है वो -1 है, और जो प्रोटॉन के ऊपर वो +1, एंड न्यूट्रॉन इज अगेन जीरो चार्ज, जीरो एब्सोल्यूट एंड जीरो रिलेटिव चार्ज। तो मास की बात करें तो आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन का मास इज 9.1 इंटू 10⁻31 kg, और प्रोटॉन का क्या है 1.672 इंटू 10⁻27, और इसका क्या है 1.674। तो पहले डेसिमल के बाद पहले दो डिजिट्स तो वही सेम वैल्यू है, स्लाइटली सा फर्क कहाँ है, इसका न्यूट्रॉन का मास जो स्लाइटली प्रोटॉन से ज्यादा होता है। तो कई बार हम सेम वैल्यूज भी ले लेते हैं अगर हम न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करते हैं, तो इट डजंट मैटर एट ऑल, थोड़ा सा स्लाइटली ज्यादा, तो जस्ट से हम बोलते हैं ऐसे हैं कि इन दोनों का मास इट्स ऑलमोस्ट इक्वल, ठीक है, दोनों का सेम मास है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। तो यहाँ पे अपनी जो डिस्कवरी है, जो एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर जो चीजें हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन, और उसके जो अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, उनकी डिस्कवरी कैसे हुई, उनका मास क्या है, उनका चार्ज क्या है, उसके बारे में हमने सब डिटेल में पढ़ लिया हुआ है। इन फर्दर क्लास विल स्टडी कि ये जो अब एटम का स्ट्रक्चर एक्चुअल में कौन कौन से मॉडल्स आए जिन्होंने इनके स्ट्रक्चर के बारे में प्रपोज करा, हमें कैसे आइडिया हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स बाहर रिवॉल्व कर रहे हैं, न्यूक्लियस के अंदर ये पड़ा हुआ है। तो उसके लिए कुछ अपने पास एटॉमिक मॉडल्स हैं जिनके बारे में हम फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे। थैंक यू।